हम यहाँ के भिखारी नहीं हैं। हम जो कुछ है, हम भारत हमारा मुल्क है। मुस्लिम्स चूंकि बेलिजेंट है, एरोगेंट है, इगोइस्ट है और लड़ाकू है, अगर मुसलमानों को हम कंट्रोल कर लेंगे तो SC ST OBC को मनुस्मृति को लागू करने में, हिंदू राष्ट्र बनाने में हमें बहुत आसानी होगी। गोदी मीडिया की बात करते हैं, भाई हमारा मीडिया क्या है? तुम्हारा दैनिक भास्कर नहीं छापेगा, नव भारत नहीं छापेगा, पत्रिका नहीं छापेगी, वो तो जहर उगलने के लिए है। लेकिन उसको सूडोनिम से, अपने नाम से फेसबुक पे यहाँ लिखेंगे तो कुछ तो करो, सच्ची बात तो लिखो। उनकी तमाम बातों से मैं एग्री करता हूँ, सहमत हूँ। मैं पॉइंटेडली, चूँकि बार बार ये बात हो रही है कि जो टॉक्सिक एटमॉस्फेयर हुआ है उसके लिए हमारे पास स्ट्रेटजी और प्लान क्या है, एक्शन प्लान क्या है। एक तो मैं बात बता दूं, कहना चाहता हूं कि चूंकि मेरा ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से 34 साल रहा हूं मैं, RSS एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़ी मेनेस से थ्रेट टू नेशन है। ये हमें इसके काउंटर पैरेलल हमें एक बॉडी खड़ा करना पड़ेगा। जो आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो खड़ा किया उससे मुझे कोई इतराज़ नहीं है, फुली एग्री करता हूं मैं। लेकिन इसके साथ साथ में हमें तमाम ऐसे सेल्स, RSS ने मोर देन 150 ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं। 650 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे उनके ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। उनका बजट जो एक ज़माने में 15,000 करोड़ 16,000 करोड़ हुआ करता था, आज उनका मोर देन 1 लाख करोड़ पहुँच चुका है। और उसके साथ साथ में हमारे बीच के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं मुसलमानों के बीच में, उनको सबको उन्होंने बहुत तरीके से स्टडी किया है और उसका वो जम के फ़ायदा उठा रहे हैं। कहना ये चाहता हूँ कि हमारे तमाम सियासी रहनुमा, मजहबी रहनुमा, हमारे मुसलमानों के बीच में जो यूनिटी है, यूनिटी पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। अगर हमारे बीच में यूनिटी नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और इस फ्रंट पे, इस प्लेटफॉर्म पे हमने कहीं पे कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं माफ़ी के साथ, मैं कल भी बात कहा था, मुझे लगता है कि सिर्फ मज़हब के नाम पे हम मस्जिदों में जाके मुसलमान हो जाते हैं। कहीं पे सोशल फंक्शन होता है, शादी ब्याह होती है तो उसमें शायद खाने पीने के लिए हो जाते हैं। लेकिन बाकी फॉर ऑल पर्पजेस, हमारी जब डिफेंस की बात आती है, हमारी जब यूनिटी की बात आती है, तो हम लोग वहाँ पे मुसलमान नहीं हैं। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरनी तमाम मसलक के लोग हो जाते हैं, हम लोग मुसलमान नहीं होते। दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ, तमाम नैरेटिव्स अजान को लेके, पर्दा को लेके, या तमाम जो उन्होंने गलत नैरेटिव्स को जारी करते हैं, हमारे से जो डिफरेंट सेल्स होना चाहिए। जो कई लोगों ने मीडिया सेल की बात कही, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की बात कही, तो उसके साथ साथ में हमारे पास में आज तक मेरे लिए कई बार कई फोरम्स में कहता हूँ कि भाई हमारे पास में एक नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको जो नैरेटिव जारी करता है, RSS का जो IT सेल जो नैरेटिव जारी करता है, उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास क्या है और हर नहीं तो क्यों नहीं है, हम कब बनाएंगे। हम गोदी मीडिया की बात करते हैं, भाई हमारा मीडिया क्या है? हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, वहाँ पे 10-20 पत्रकार हैं भोपाल के अंदर। जो मैं बात कहता हूँ, मैं अपनी बात उठाता हूँ, उसको वो जानबूझ के छापते हैं। मैंने कभी अपने सूडोनिम से छापो, ठीक है, तुम्हारा दैनिक भास्कर नहीं छापेगा, नव भारत नहीं छापेगा, पत्रिका नहीं छापेगी, वो तो जहर उगलने के लिए है। लेकिन उसको सूडोनिम से, अपने नाम से फेसबुक पे यहाँ लिखेंगे तो कुछ तो करो, सच्ची बात तो लिखो। कोई लिखने को तैयार, मीडिया को होना बहुत जरूरी है। अभी जो एक हजरत थे, बहुत इमोशनल बात कर रहे थे और हमारे सीनियर कोलीग, बड़े भाई की तरह उन्होंने बात कही। हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि हाउ टू रिपे टू सोसाइटी। हम लोग, तमाम लोग, आप लोग सभी लोग मुअज़्ज़िज़ हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। हम जिस मकाम को पाए हैं, हम अपनी कम्युनिटी को रिपे करने के लिए क्या कर रहे हैं, हाउ टू रिपे। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम स्ट्रैटेजी और प्लान नहीं बनाएंगे। एजुकेशन की बात कही, एम्प्लॉयमेंट की बात कही आप लोगों ने, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है हमारा इंटेलिजेंस और डिफेंस का विंग का। डिफेंस का मतलब नहीं कि हमने मारधार करना है, लेकिन राइट टू डिफेंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, IPC CRPC में लिखा गया है। ये हमारे तमाम एक्टिविस्ट, हमारा लीगल सेल, उनको बताना पड़ेगा। हमें अपनी कम्युनिटी को, जो आने वाली जनरेशन जो हालात बन रहे हैं, भाई हम लोग दुनिया थोड़ी पढ़ रखे हैं। भारत मेरा है, भारत मेरा मुल्क है। हम बाई चॉइस नहीं, हम मान के आए हैं, बाई बर्थ हैं।
मेरा हक बनता है। हमारे आने वाली नस्लों को, आने वाले जानवरों को इनके दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से फॉर द लास्ट 8 years ड्यूरिंग दिस रिजिम जो लोगों ने काम किया है, हमको भी अपना स्टडी सेल या थॉट प्रोसेस सेल कह लीजिए या थिंक टैंक बना के उस एरिया को फोकस करना है जहाँ पे वो लोग एक्टिव हैं, उनको काउंटर करने की जरूरत, जो हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। बहुत पहले किसी स्पीकर ने, मैं चूंकि ऑनरेबल एक्स सीएम एक्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मैं पूरा वाइडली सब मैं टेबल किया हूँ जम्मू कश्मीर को, जिस तरह के जुल्म जाती है, जिस तरह की खबरें आती हैं, वाकई मुझे अफसोस होता है कि पूरा भारत का मुसलमान भी चुपचाप खामोश बैठा हुआ है। चूंकि मेरे बड़े बड़े इंटरलोक्यूटर रहे हैं और तमाम इंटरलोक्यूटर्स की रिपोर्ट्स को मैंने पढ़ा है, इतनी जुल्म जाती फासिज्म के तहत रातों रात ड्यूरिंग डॉट पीरियड आप देखिए उठा के कि जब ये कोरोना काल का जब वो लगा हुआ था, मैं बिल्कुल नहीं टाइम लूंगा सर, क्योंकि बात निकली तो मैं बताना चाहता हूँ कि उस दौरान में देखिए कि कितने जो है ऑर्डिनेंसेस को पास किए गए हैं। 370 लाया गया, एनआरसी लाया गया, सीए लाया गया और तमाम जो है एक्सप्लोटेड एक्ट्स को लाया गया, जिससे कि SC ST OBC को अफेक्ट हुआ है। हम लोग ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। अच्छा, एक बता दूं कि क्या डॉक्यूमेंट पेपर है, जैसे कि मैं अभी कह रहा था कि इनके दिमाग में ये डॉक्यूमेंट अगर कहेंगे तो मैं यहाँ से दिखा भी सकता हूँ। मैं मुस्लिम्स चूंकि बेलिजेंट है, एरोगेंट है, इगोइस्ट है और लड़ाकू है, अगर मुसलमानों को हम कंट्रोल कर लेंगे तो SC ST OBC को मनुस्मृति को लागू करने में, हिंदू राष्ट्र बनाने में हमें बहुत आसानी होगी। ये इसके तहत काम कर रहे हैं। किसी ने कहा कि हम लोगों को, जो मैं बात आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में हम लोगों को पहचानना पड़ेगा कि हमारे बीच में ब्लैक शिप कौन है, हम उनको जानना पड़ेगा। उनको काम करने दीजिए, लेकिन हमारे बीच का ब्लैक शिप कौन है, हमारे बीच का स्लीपर कौन है, हैविंग द मुस्लिम फेथ, हैविंग द मुस्लिम फसाद, वो उनके लिए कौन काम कर रहा है, ये हमको जानना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने हमारे बीच के कंडीशन को स्टडी किया है और उसके साथ साथ SC ST को हमारे खिलाफ या दलितों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, हम लोग भी उसको स्टडी करके उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। लेट अस हैव नो और इंटेलेक्चुअल सेट, थिंक टैंक, थॉट प्रोसेस हम लोग को बात करनी कराने की चाहिए। तमाम हमारे मुसलमान, मुस्लिम, इस्लाम, कुरान, हमारी बहु बेटियों के खिलाफ जो क्वेरी नोटिस जारी करते हैं, हमारे पास एक ऐसा इंटेलेक्चुअल एकेडमिक सेल होना चाहिए जिनको इंटेलेक्चुअल एकेडमिक रिप्लाई उनको दे सके। हवाई इमोशनल जज्बाती हम लोग जवाब नहीं देना चाहिए। वी शुड अवॉइड, वी शुड शन रिएक्शनरी पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल आइडेंटिटी की जो हम लोग बात करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में रिएक्शनरी नहीं होनी चाहिए। और सर हमारा टाइम हो गया है, कहने को बहुत कुछ है, मैं अलग से बात कर लूंगा मैं, लेकिन इसके साथ साथ जो डिफरेंट सेल की जो बात कही है वो हमारे पास कहीं पे सेल नहीं है। मीडिया सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और डिफरेंट सेल लाइक IT एक्टिविस्ट सेल कहलाता है, लीगल सेल कहलाता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करूं जो तमाम सर मैं एक मिनट दूंगा, खरगोन में जो हालात हुए, उज्जैन में जो हालात हुए, आपके जो है उसमें राजस्थान में करीब जो हालात हुआ, कुछ एक जगहों पे यूपी के अंदर हुआ, हम लोगों को जो वहां के विक्टिम्स है खुल के ओपन सामने आना चाहिए। इतने बायसनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस भी है, जुडिशरी भी है, यहां तक एडमिनिस्ट्रेशन है, यहां तक पॉलिटिशियंस हैं। सर बैठे हुए आप, मैं बताऊं सर, आपके नेताजी से मैंने पूछा कि वाई द क्वेश्चन ऑफ उज्जैन एंड खरगोन हैज नॉट बीन रेज्ड इन PCC ऑफिस। लोगों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इलेक्शन अगले साल होने वाला है, हेल विथ ब्लड यूर इलेक्शन, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद इलेक्शन, आई एम कंसर्न्ड विद आवर कम्युनिटी और कम्युनिटी राइट्स। हम यहाँ के भिखारी नहीं हैं, हम जो कुछ है, हम भारत हमारा मुल्क है, ये बता कि ये डिस्कस क्यों नहीं हुआ। और मनवादी और पूजवादी एलिमेंट्स बैक्ड बाय द राजपूत एंड कास्ट, वी हैव टू टेक, इनको हमें पकड़ना है। जिस दिन हमने RSS को, खास के मनवादी और पूजवादी एलिमेंट्स को, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो बैठे उनको जिस दिन हम हिट करना शुरू कर दिया, जिस दिन उन्होंने 5% होकर हमको 15% किया है, 15% अगर 5% हिट कर देंगे, इनको होश ठिकाने लग जाएंगे। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।